जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं फजलुर रहमान, भारतीय प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य, अखिल भारतीय परिवार पार्टी उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं आज सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, किंतु आज बहुत ही शर्म का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के युवा साथियों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस घोषित किया है। किंतु साथियों, यह आज़ाद भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री जिनके जन्म दिवस पर युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस घोषित किया है। साथियों, यह युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं। साथियों, यह कहीं ना कहीं प्रगतिशील देश के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। साथियों, यह जो बेरोजगारी का ठप्पा है, यह हमारे देश को बहुत पीछे की ओर खींच रहा है। साथियों, आपको याद होगा मई 2014 में जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो देश से, देश की जनता से, देश के युवाओं से एक वादा किया था, जो कई वादा किए थे, जिसमें एक वादा ये भी था कि 2014 वो हर साल 2 करोड़ नौकरी जनरेट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्थिति आप सबके सामने है। हमारा देश कितनी भयंकर बेरोजगारी समस्या से गुजर रहा है। या प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में जो कुछ ऐसे फैसले, निर्णय लिए जिनका भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसी कारण से काम धंधे ठप हो गए और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती गई, चाहे वह नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर चाहे निजीकरण हो। फिलहाल इनका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। बची हुई कमी कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। भारत की हालिया जीडीपी -23% है, जो अपने सबसे निचले स्तर पर है। आजाद भारत के इतिहास में यह सबसे निचला स्तर है जीडीपी का। इसी कारण प्राइवेट नौकरियों को तो गिरहट लग ही चुका है। जो कुछ सरकारी नौकरियों से उम्मीद थी, वो भी सरकार इसे ठंडे बस्ते में डालते हुए नजर आ रही। इसीलिए बेरोजगारी के खिलाफ पहले तो युवा छात्रों ने ट्विटर पर ट्रेन चलाकर, दिया जलाकर, थाली पिटवाकर रेलवे और एसएससी की नींद खोली। जो वैकेंसी निकालकर और फॉर्म भरवाकर घोड़े बेचकर सो रहे थे, और अब विद्यार्थियों ने फैसला कर लिया है कि जब तक बेरोजगारी का मुद्दा रिया, सुशांत सिंह, मंदिर मस्जिद, राफेल, धारा 370 जैसी खबरों से ऊपर नहीं उठता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। साथियों, मैं और अखिल भारतीय परिवार पार्टी युवाओं का पूर्ण समर्थन करती है। युवाओं को कहीं ना कहीं देश में रोजगार उपलब्ध नहीं है, इस कारण से वह देश से बाहर जा रहे हैं, और वह उन्हें बाहर जो उन्हें सैलरी मिल रही है, उस सैलरी पर वो नौकरी कर रहे हैं। किंतु साथियों, इस देश में जो जन्म लेता है तो सरकार का दायित्व हो जाता है कि उन्हें रोजगार मुहैया कराए, किंतु सरकार ऐसा करने में पूर्ण रूप से विफल रही है। साथियों, आज बहुत ही शर्म का दिन है। हम बहुत शर्म के साथ राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए। जो चीजें देश में गलत हो रही है और उसके खिलाफ आवाज भी उठाना है। मैं एक पंक्ति से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मैं यह पंक्ति उन लोगों को समर्पित कर रहा हूं जो लोग बेरोजगारी तो झेल रहे हैं, किंतु सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं। सरकार से सवाल करना है हमारे संवैधानिक अधिकार है। या हम अपनी पसंद की सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, तो हम सोचिए, जब हम अपनी चुनी हुई सरकार, अपनी पसंद की सरकार से सवाल नहीं कर सकते, तो सोचिए हम कैसी सरकार चुन लिए, हम किन लोगों को चुन लिए, हम किन लोगों को संसद में भेज दिए हैं जिनके खिलाफ हम बोल नहीं सकते हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है। साथियों, सवाल करना होगा, गलत को गलत कहना होगा, उसके खिलाफ हमें बोलना होगा, ताकि सरकार को पता चल कर सके कि हमारे देश के युवा आज भी जिंदा हैं, आज भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो यह पंक्ति हम उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं जो गुलामी को सह रहे हैं और देश को नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, इनके खिलाफ आवाज उठाओ। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, इनके खिलाफ आवाज उठाओ। दूसरों के लिए ना सही, अपने लिए तो आगे आओ। अभी तो वक्त है, संभल जाओ, दूसरों के लिए ना सही, अपने लिए तो आवाज उठाओ। साथियों, जय हिंद, जय भारत।